उन्होंने इतनी कुर्बानी दी है, दिल्ली से लेके मेरठ तक जो पेड़ थे, उलमाओं के पूरे धड़ लटके हुए थे। ये कुर्बानी को सलूट है उनकी। उनकी कुर्बानी को देख के तो हम आज हैं। अबू जहल, नमरूद आया, फिरौन आया, इनसे बड़ा कि जुल्म कराएगा। इसका जुल्म कुछ ही नहीं है। और यही जिहाद है कि जालिम जब जुल्म कर रहा है और आप हक दिखा रहे हैं, यही जिहाद है। यानी कि जिहाद का मतलब है जद्दोजहद करना, कोशिश करना, गलत को हटाने की, सही को लाने की। इसको जिहाद करते हैं। किसी के साथ जुल्म हो रहा है, वो को मार रहा है बेवजह, उसका हाथ रोकना, वो जिहाद है। कोई भूखा है, उसको खाना खिलाना, वो जिहाद है। कुरान का मतलब जिहाद का वो नहीं है। जिहाद का मतलब ये है कि आपके पड़ोसी पे, आपके कोई भी पड़ोसी हो, चाहे वो आपके इस्लाम के मानने वाला हो या किसी और दूसरे धर्म का, और अगर उस पे जुल्म, आपका भाई, आपका इस्लाम का मानने वाला भाई की अगर उस पे जुल्म कर रहा है, तो आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये है जिहाद। तो जिहाद लफ्ज जो है, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसका माने बदल दिया है। जिहाद लफ्ज को बदनाम किया है, जबकि जिहाद जिस जुबान में जिहाद कहा गया है, उसी को हिंदी में हम संघर्ष, और संघर्ष का इस्तेमाल हमारा सब जगह होता है। जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। लगातार तस्वीरें जो है दिखाने की कोशिश की जाती है इस्लाम को लेकर के। एक बयान दिया गया और एक नैरेटिव चला दिया गया, क्योंकि लगातार ये नैरेटिव कई सालों से चल रहा है। इस्लाम है तो जिहाद है, जिहाद है तो इस्लाम। आज समझने की कोशिश करेंगे कि असल में इस्लाम है क्या, जिसको एक गलत तरीके से दिखाने की, बताने की कोशिशें लगातार हुकूमत और गोदी मीडिया द्वारा की जा रही। एक बयान सामने आया उस मौलाना महमूद पदरी साहब का, उन्होंने कहा कि जब जब दिन बढ़ेगा तो जिहाद होगा। कैसे देखा और समझा जाए जो इस्लाम को लगातार बदनाम करने की कोशिशें चल रही है। इसीलिए शुरू में सबसे पहले मैं पल-पल न्यूज़ चैनल का मैं नमज़ देता हूँ कि आपने इस मसाइल पे क्वेश्चन किया। जैसा कि जिहाद का जो मामला है, कुछ लोगों ने जिहाद के मायने गलत निकाल। जिहाद एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो लोगों ने तोड़-मरोड़ के उसको पेश किया। कुरान का मतलब जिहाद का वो नहीं है। जिहाद का मतलब ये है कि आपके पड़ोसी पे, आपके कोई भी पड़ोसी हो, चाहे वो आपके इस्लाम के मानने वाला हो या किसी और दूसरे धर्म का, और अगर उस पे जुल्म, आपका भाई, आपका इस्लाम का मानने वाला भाई की अगर उस पे जुल्म कर रहा है, तो आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये है जिहाद। तो जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप अपने भाई का साथ देके उस मजलूम के ऊपर उड़कर, वो उन्होंने कहा। लेकिन लोगों ने इस देश को सांप्रदायिकता की ओर मोड़ने के लिए और भाईचारे खत्म करने के लिए, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, कुछ संगठनों ने इस मुल्क को ऐसे आग की तबाही की ओर धकेल दिया है कि जिहाद के मायने ही बदल ये। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँ कि क्या कई बार इस पर बात कर सकें। ये नैरेटिव बना हुआ है, जिहाद है तो इस्लाम है, इस्लाम है तो जिहाद है। जिहाद क्या है और इस्लाम क्या है? क्या मुसलमान इस फ़र्क को समझते? सुबह रनमेश सुने। जिहाद लफ्ज जो है, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसका माने बदल दिया है। जिहाद लफ्ज को बदनाम किया है, जबकि जिहाद जिस जुबान में जिहाद कहा गया है, उसी को हिंदी में हम संघर्ष, और संघर्ष का इस्तेमाल हमारा सब जगह होता है। तो जिन चीजों के लिए संघर्ष किया जा सकता है, अगर कोई कहता है उसके लिए जिहाद, तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है, क्योंकि जिहाद तो जिस भाषा में कहा गया उसका जो शाब्दिक कर्म हिंदी का है, वो संघर्ष है। मैं आपसे जानना चाहूँ कि आज का नौजवान समझता है जिहाद क्या है, इस्लाम क्या है? जिहाद आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा। फिर जिहाद यहाँ पर करो ये नहीं देख रहे भैया ने विरोध करे। अभी जो आरएसएस की बिल्डिंग है, उसके पार्किंग के लिए मंदिर तोड़ा गया है। जो वहाँ पे हमारे हिंदू भाई संघर्ष कर रहे हैं, उसको भी जिहाद कहते हैं। कहते नहीं कहते आप बताइए? बिल्कुल कहते हैं। आज वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने मंदिर के लिए, 1400 साल मंदिर उनका पुराना था, तोड़ दिया गया। आज वो जो लड़ रहे हैं वहाँ पे, वो जिहाद कर रहे हैं। जैसे हम अपनी बाबरी मस्जिद के लिए जिहाद कर रहे हैं, जो हमारी शहीद कर दी गई। आज 33 साल हो चुके हैं। सरकार ने अब मनमानी करके हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया और अपने ही कानून को बनाए हुए हमारी मस्जिद को शहीद कर दी। आज बाबरी मस्जिद की
शहीद के हुए 33 साल हो गए और मैं बार-बार कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद एक बार शहीद नहीं हुई, 2 बार शहीद हुई है। 2019 में 9 नवंबर को भी शहीद की गई और फिर एक बयान ये भी दिया गया कि अदालत ने जो फैसला लिया वो सरकारों के दबाव में दिया। कैसे देखा और समझा जाए और अगर मुसलमान इस बात से बोल रहा है तो साफ तौर पर नैरेटिव बनाया गया है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, मैं उन बेवकूफ़ों तक ये संदेश देना चाहता हूँ, जब कोई न्यायाधीश ये कहे कि रात को मुझे सपना आया, सुबह मैंने जजमेंट लिख दिया, तो ज़रा सोचिए सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का कितना अनुपालन करने वाला है। वो जस्टिस है, भारत के संविधान का कितना अनुपालन किया है उसने, जिसने रात को सपना देखा और सुबह जजमेंट कर दिया। मैं आपसे जानना चाहूँ कैसे देखा जाए और समझा जाए जो 33 साल हो चुकी है इस शहीदी को? देखिए, ये 33 साल जो हो गए हैं, मेरा मानना तो ये है कि 37 साल नहीं हो गए, ये 50 साल हो गए। क्योंकि हम 6 दिसंबर 1992 से ये दिन मानते हैं। लेकिन जिस दिन उस मस्जिद इबादतगाह में मूर्ति रखी गई थी, वही काला दिन हो गया था। और ये एक प्री प्लान था, किसी एक का नहीं था, वो एक संगठन का प्लान था। और उस प्लान में उस टाइम की वर्तमान की जो सरकारें थी, वो भी शामिल थी। फिर जब वो प्लान ठंडा हो गया और मूवमेंट कुछ नहीं हुआ, तो कुछ लोगों को ये लगा कि इस प्लान को फिर रीओपन किया जाए और रीओपन करके उसमें जो आग जल रही थी, स्वर्गीय राजीव गांधी जो इस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बेहतरीन घी डालने का काम किया और हवा दी, जिससे आज तक वो उससे सिर्फ बाबरी मस्जिद ही शहीद नहीं हुई, ये मुल्क ही शहीद हो गया। और 2019 को जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में ये कहा गया कि अब आज के बाद कोई भी मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल का मामला नहीं उठाया जाएगा, लेकिन उसके बाद लगातार कंटिन्यू, चाहे आप मथुरा देख लीजिए, चाहे शाही जामा मस्जिद देख लीजिए, संभल देख, मतलब हर जगह का एक ना एक दिन 2 दिन के बाद एक पिटीशन डाल दी जाती है और वहाँ सर्वे शुरू हो जाता है। तो ये एक प्री प्लान है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट के जो जजमेंट देने वाले लोग हैं, उन्होंने खुद ये माना है कि वो मंदिर नहीं था, ना मंदिर तोड़ा गया, वो मस्जिद थी। हम आस्था के नाम पर, ये आस्था से देश चलेगा क्या? ये देश संविधान से चलता है और संविधान। इस्लाम जिहाद है, जिहाद ही इस्लाम है। ये नैरेटिव चल रहा है और युवा इसे किस तरीके से देखते और समझते हैं जानेंगे। कैसे देखते हैं कि इस्लाम को जिहाद से जोड़ दिया जाता है और जिहाद को ही पूरा इस्लाम बता दिया जाता है? पहले तो मैं आपके म्यूट को सलाम करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ कि आप हक दिखा रहे हैं। और यही जिहाद है कि जालिम जब जुल्म कर रहा है और आप हक दिखा रहे हैं, यही जिहाद है। यानी कि जिहाद का मतलब है जद्दोजहद करना, कोशिश करना, गलत को हटाने की, सही को लाने की, इसको जिहाद करते हैं। किसी के साथ जुल्म हो रहा है, वो को मार रहा है बेवजह, उसका हाथ रोकना, वो जिहाद है। कोई भूखा है, उसको खाना खिलाना, वो जिहाद है। जिसको प्यासा है, पानी पिलाना, वो जिहाद है। एक कौम दबा रहे हैं, किसी दलितों को दबा रहे हैं, उनको घोड़े पे नहीं बैठने दे रहे, उनको इंसाफ दिलाना, वो जिहाद है। तो जिहाद के मायने ये है। और जिन्होंने बोला कि जिहाद करेंगे, देर आए दुरुस्त आए, उन्हें सलाम करता हूँ बहुत, चलो लेट तो आए मगर आए। मगर ऐसे ही जिहाद का मीनिंग है जद्दोजहद करना। जब जब जुल्म होता है तो घर पे नहीं बैठना, हाथ पे हाथ नहीं रखना, वो आग तेरे घर तक भी आ सकती है, इसलिए घर से बाहर निकलना जरूरी है। वो सोच रहे हैं आजकल, लोग सोच रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर किसी कौम की बात नहीं करूंगा, मैं हर इस देश के हर नागरिक की बात करूंगा कि वो सोच रहा है उसके घर में आग लग रही है, लगने दो। उसे ये नहीं पता उसी लाइन में उसका घर है, उसके घर तक भी वो आग आएगी। तो कहने का मतलब है, इस आवाज को, इस जिहाद को, हक की आवाज को आगे बढ़कर को रोडों पे आकर अपनी आवाज को बोलना पड़ेगा। और ये सावरकर की औलाद, जिन्होंने माफी नामे लिख लिख कर आज 100 साल में सत्ता में आए गुलामी करके, इनसे डर रहे हैं। इससे पहले कितने लोग आए, अबू जहल आया, नमरूद आया, फिरौन आया, इनसे बड़ा कि जुल्म कराएगा? इसका जुल्म कुछ ही नहीं है, ये तो देख लेंगे जुल्म को। मगर मेन आपको रोडों पे आना पड़ेगा, आपको आवाज, हक की आवाज लगानी होगी और जालिम को आंखों से आके मिलाना होगा, तो आपकी जीत होगी। जालिम डूबेगा और हक उजाड़ होगा। हक उजागर होगा, पर जो बयान सामने आया उसमें एक नैरेटिव ये भी बताया गया कि देखिए मुसलमानों को, नौजवानों को बरगलाने के लिए ये बयान दे दिया गया। मुसलमानों को भड़का रहे हैं हमारे उलेमा।
उलेमाओं के इतिहास को जो नहीं जानते वो भी आज उलेमाओं की बुराई कर रहे हैं अपने नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके, तो कैसे देखा और समझा जाए? क्या आज का नौजवान उलेमाओं की कुर्बानियों को जानता समझता है? बिल्कुल, उलमाओं ने इतनी कुर्बानी दी है, दिल्ली से लेके मेरठ तक जो पेड़ थे, उलमाओं के पूरे धड़ लटके हुए थे। ये कुर्बानी को सलूट है उनकी, उनकी कुर्बानी को देख के तो हम आज हैं, यहाँ खड़े हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। और रही बात वो जिहाद की जो बात उन्होंने की है, वो जिहाद है, वो अब भी जिहाद हो रहा है। और दूसरी बात, वो जिस जिहाद की बात कर रहे हो, भड़काने की बात कर रहे हो, वो भड़काना, अगर ऐसे भड़काना हमारे को बहुत पहले कर देना चाहिए था उन्हें। ये तो बहुत लेट आए। अगर इसे भड़काने को कह रहे हो, मैं जगाने को इसे जिहाद कह रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ भाई इसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। हमारे साथ जुल्म हो रहा है भाई, तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, उसको बता तेरे साथ जुल्म हो रहा है भाई, तू ये बता ना, जिहाद है क्या? हाँ जिहाद है भाई, जद्दोजहद कर दो, जिहाद है तो हाँ जिहाद है, हमें कबूल है ऐसा जिहाद। तो एक को जिहाद को ही आरएसएस क्या है ना, और आरएसएस बजरंग दल ये क्या करता है, जिहाद को आतंकवाद बना दिया, आतंकवाद, टेररिस्ट। असल में जिहाद ही जद्दोजहद करना, किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसे इंसाफ दिलाना, ये जिहाद है, ये फैलाना है हमें। और आप इस चैनल से, इस माध्यम से, चैनल से जिहाद को अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, मैं तो सलूट कर रहा हूँ। ये तो किसी में गूदा नहीं है इस बात का करने का।